शब्दों में तो रहा, पर अधिष्ठान की परंपरा मानवता से जब जब नष्ट होती है तब उसे धर्म गिलानी कहते हैं। शब्द ज्ञानी अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। शब्दों से शब्दों को समझाने से कभी कोई तृप्ति नहीं होती। रामचरितमानस का भी एक प्रसंग है और वो प्रसंग लोक प्रथा में बड़ा मनोरंजन कारक है। बचपन में हम लोग रामलीला देखते थे तो रामलीला के समय एक ही स्थान में सबसे ज्यादा, एक ही लीला में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। रामलीला में उस लीला का क्या नाम है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है? धनुष यज्ञ। और कभी कोई देखने जाए या ना जाए, पर कहते हैं आज कौन सी लीला हो रही है? धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ देखने लोग जरूर जाते, बड़ी बड़ी भीड़ होती थी ऐसे दृश्य देखने में आए। और रामचरितमानस का सबसे कठिन प्रसंग है, जबकि हम लोग अपने ढंग से जब उसका अर्थ करते हैं तो सबसे मनोरंजन प्रसंग है। हाँ, कुछ नहीं है तो लक्ष्मण को परशुराम से लड़ा देते हैं, तखत तोड़वा देते हैं और क्या क्या करवाते होंगे भगवान। पर थोड़ा गंभीरता से समझे, वो धनुष नहीं है, अधिष्ठान है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर, राम रूप भगवान। अहंकार शिव। धनुष किसका? शिव का। अर्थात अहंकार जब रख लिया जाए और अभिमानी तोड़ने को तैयार हो जाए तो समझ में आएगा मेरी बात। अनेक राजा, आज भी समय में अनेक लोग मेरे जैसे अपने आप को भगवान के प्रचारक, भगवान का भक्त, भगवान का संदेश वाहक कहते हैं, पर उनसे अधिष्ठान नहीं उठता, भाषण करते हैं। अधिक और जितने जितने लोगों से कहा, बंदी हम बोले भुजा उठा करके कि तोड़ दीजिए, तो फिर वो ऐसे लोग जो हैं, वो जो आज खेल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? परिकर बांध उठे या बुलाए। 1 मिनट नहीं लगता, कह रहे ये कौन सी बात है? 5 तो 3 को साकार निराकार लाओ, हम ही बता देते हैं। पर वो अधिष्ठान नहीं उठता। और वो अधिष्ठान उठाने की तो बात क्या है? तिल भर भूमि न सकै छोड़ाई, तिल भर भूमि न सकै छोड़ाई। आप विश्व में भ्रमण करके देखें, अध्यात्म विज्ञानशाला और 9वें अवतार की विशेषता ही है कि वो एक क्षण भर, एक दिन का विद्यार्थी, और वो अधिष्ठान को उठाने में जिनके कछ विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाही, जो जानते हैं कि वास्तव में यह अधिष्ठान हमसे उठने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, निज मत से पढ़ते। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो वास्तव में ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, पंडित नहीं। जिस अधिष्ठान पर प्रयोग होता है वो ज्ञान युक्त कर्म से होता है। ज्ञान कर्म संयुक्तम, ज्ञान और कर्म की एक रूपता होती है, तब भक्ति होती है। और वो सर्वांग योग के प्रारंभ से ही शुरू है। ज्ञान कर्म पृथक माने कौन? अज्ञानी।
तो हम विद्वान तो बने फिरते हैं, लो आंख से देखो रूप दिखता है। ये रटा हुआ है अनुभव। अधिष्ठान उठाने की कला तो आ जाए तब तो टूटे, उठते ही नहीं है, धनुष तोड़ोगे क्या? क्योंकि हमने कोई भी प्रश्न का उत्तर बतासे अपने आगे रखना, इस पर प्रयोग करके नहीं देखा, और प्रयोग करके नहीं देखा, सुनकर माना है। हमने आपको सुना दिया, आंख से रूप दिखता है, आग अग्नितत्व की क्रियाशील इंद्रिय, रूप भाव से सर्वत्र अग्नितत्व, आपने भी कह दिया। क्या लो अच्छा, इसे इसमें ये हमारे पांडे जी महाराज वो इसमें कर रहे हैं, उसमें आंख से रूप और अग्नि तत्व से पता है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ बैठे, उन्हें आज तक पता नहीं लगा ये जड़ बुद्धू, ये बुद्धू डब्बा, ये क्या बताएगा, ये वो है। इससे पार लगना चाह रहे हैं लोग। स्वस्थ मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूत करिए, जीवित व्यक्ति का सानिध्य करना पड़ेगा, तो और फिर तुम भी प्रमाण दो कि जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारा भी तो पता नहीं है जिंदा हो कि मुर्दा हो। मोह निशा सब शोभन हरा, या निशा सर्वभूता नाम तस्यानु जागृति संयमी। क्या संयम है, क्या निश्चय किया भगवान के सिद्धांत का, कितने ग्रंथ भगवान के देखे, क्या दिव्य दृष्टि का प्रारंभिक देखा, तो उसमें जो नक्शे समझाए गए, क्यों समझाए गए? पदार्थ का पंचीकरण और भूतों के पंचीकरण में क्या अंतर है? खाक पता नहीं है सर, और उपदेश कर देंगे विश्व दर्शन, और इस पे छा जाएंगे। पर सच्चाई यह है, वो अधिष्ठान से दूर है। प्रश्न का कोई सा भी प्रश्न भगवान ने कहा बता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं, और यही तो रख दिया जनक ने, और कह दिया उन्होंने कि उठो भूत निज निज घर जाओ, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। प्रकृति में व्यवस्था ही नहीं है कि बिना धनुष तोड़े कोई, प्रकृति में व्यवस्था ही नहीं, अधिष्ठान पर प्रयोग किए बिना जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता और अखंडता में विलय हो जाए, ऐसा संसार में ना कोई साधन था, ना है, ना होगा। यही विशेषता है अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन की। अध्यात्म नाम परमात्मा का है, विज्ञान नाम प्रत्यक्षीकरण का है, और जीव की सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि मिलकर एक रूप हो जाए, सम्मिलन हो जाए, उसका नाम सम्मेलन है। नहीं रोटी खाओ इकट्ठे हो, भंडारा प्रिय तो चल ही रहा है भंडारा। भाई अन्य जगह कहीं जाओ, क्या बहुत बड़ा भंडारा है, और क्या, और धंधे खाओ पियो, क्या जीव की वृत्ति। इसलिए ये 5 बातों में फंसे हुए लोगों को अधिष्ठान बैर दिखता है। सब बातें सुनेंगे, पर जैसे ही इसे छुआ तो ही कहेंगे ये वो ही, फिर बता लेंगे तो वहां बस जैसे ही छुआ नहीं तो कोई कान खुजाएगा, कोई उठ के चला जाएगा, और जब मैं गप्पे मारूंगा तो लोग कितने पसंद। ये सब मन के रंजन में है, सिद्धांत नहीं। और हमारे मन के अनुकूलता होने के कारण इन 5 बातों में हमें रुचि होती है। हर अरे साहब आपके समान कौन है, आप तो बहुत विद्वान भूल गए, विशाल मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, तो मुंह बनाए घूम रहे, ज्ञान है नहीं पर झंडा बांधे। ओंकारेश्वर में एक आदमी आ गया कि मैं विश्व विजय करके आया हूँ, उसने सामने झंडा लगा दिया वो घाट पे। संजय हम दोनों थे, मैंने कहा पूछ ले भैया विश्व विजय से। उसके यहाँ गए, नमस्कार चमत्कार हुई, पूछा विश्व विजय कहाँ। संजय ने कहा कि थोड़ी मोटी बात पूछ लेते हैं,
भूतों में तत्व में क्या अंतर है? बोले नहीं जानते। संजय ने कहा देखो भूत और तत्व सदैव रहने वाला है और भूत रचना में होता है, पंचभौतिक मिल के होता है। बोले नहीं मानते। तो हम लोगों ने कहा विश्व विजय, यही तो विश्व विजय, ना जानते हैं ना मानते। यही आज का संसार है। ना तो जानने की इच्छा है और अगर कोई जनाए तो उसे श्रद्धा भी पैदा नहीं हो। यह ज्ञान सामान्य लोगों का नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम दत्त चित्त संहितेन्द्रिया, जिन्हें स्वयं की भूख नहीं है उनके आगे पकवान फीका है। इसलिए अधिकारी चयन करो और अधिकारी जो होगा वही धनुष टूटेगा। ये वही अधिष्ठान, तो वास्तव में वो शंकर धनुष तो टूटे ही नहीं रामचरितमानस में, जबरदस्ती तोड़वा डालते। अरे उसमें गुरु जी के सानिध्य होगा तो पता चलेगा धनुष यानी क्या। गुरु जी के सानिध्य में विश्वामित्र जी आदेश करते हैं, उठो राम भंजो भव चापू, कि शंकर धनुष तोड़ डालो। और आप लोग लगा लेना, उठो राम भंजो भव चापू, मैटो तात जनक प्रतापू। ये जनक निराकार भाव में बैठा हुआ साकार को मिथ्या, परिवर्तन, गतिशील, न ठहरने वाला, माया, क्या क्या आरोप करता है। और ये कुछ साकार मानने वाले हैं। इसलिए उठाओ राम भंजो भव, इस भाव में जो फंसे हुए हैं, द्वैत में जो फंसे हुए हैं, जो साकार निराकार को ठीक नहीं जानते, देवी और परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते। इसलिए हे राम, तुम इन दोनों ही बातों में, वास्तव में त्वमेव माता च पिता तुम, ये दो नहीं होते, एक ही है। ऐसी एकता की, ऐसी अखंडता की, ऐसी निर्विकार स्थिति का आकलन करा दीजिए। और भगवान राम ने कितना सुंदर चित्रण है उसमें पंचतत्वों का। राम ने जब धनुष लिया तो नवमंडल संभयु, तो धनुष कैसा हुआ? नवमंडल सम, आकाश के स्वर से व्यापक, क्योंकि ये परमात्मा अखंड मंडलाकार व्याप्तम एक चराचर। फिर तोड़ा कहां से उन्होंने? एक किनारे से तोड़ देते, डोरी तोड़ देते, एक आध कोना थोड़ा बहुत फूट, पर उन्होंने नहीं, तेही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। उन्होंने मध्य से उसको तोड़ा। और हम लोग एक महान संत भी वहां उपस्थित करके इसको सिद्ध करते हैं। परशुराम जी वहां पधारे और उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को देई न शीश देख भल जोटा। ऐसा मुझसे कहा गया थोड़ा रामायण बोल दीजिए तो बोल देता हूं, मेरा विषय नहीं है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। पर संत तुलसी लिखते हैं कि फिर उनकी नजर गई तो राम कैसे है? राम खंड है कि अखंड है? राम है अखंड, एक सीता पर राम का दर्शन किया तो अखंड परमात्मा दिखा तो आशीर्वाद दे दिया। फिर जब नजर गई तो दो खंड दिखाई दे दिए। हाँ, धनुष के दो खंड दिखाई दिए, और जिसे खंड दिखाई देता है उसी में द्वैत पैदा होता है, और जिसमें द्वैत पैदा होता है उसी को क्रोध। अब यहाँ कितना सुंदर चित्रण है। अखंड राम को देख रहे हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और खंड जब टुकड़े देख रहे हैं तो नाथ शंभु कौन है ये तोड़ने वाला? दुई खंड देखे तो उन्होंने कहा खंड खंड मत देखो महाराज, अखंड देखने की आदत डालो। तुम खंड देखते क्यों? ये तो खंड करके हमने गुरु आज्ञा से समझाया है। द्वारो पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते पुरुषस्तु अन्यः परमात्मे की उदाहरता। अरे मुझे देखो, खंड तो मेरे हैं ये दोनों, मैं खंडित नहीं हूं, मेरे दो खंड हैं।
जरा गंभीरता से समझिए आप लोग। मेरे दो खंड हैं, एक साकार और एक, और मैं तो अखंड हूं, तो मुझे देखना छोड़ के खंड क्यों देखते हो? तो अब आप लोग भी बताइए, साकार सत्य के निराकार, और दो सत्य तो निकाल के दिखाओ। देखो सर्वांगियों, हम फंसे, बस इसी में परशुराम फंस गए। साकार सत्य के निराकार सत्य, और चलो अपन ने तीसरा रास्ता निकाल लिया कि आप तो हम बचे ही जाएंगे। हाँ, कह दिया दोनों सत्य, तो फिर दो सत्य निकाल के दो जगह रखिए, तो क्या संभव है? तो तीन सत्य। कितने सत्य? एकम सत्य। मेरे ही दो अंग हैं, मैं तो नहीं हूं। मेरे दो भाव हैं। मैं अपने को समझाने के लिए देह दृष्टि से साकार बोलता हूं, आत्म दृष्टि से निराकार बोलता हूं, पर आत्मा और साकार दोनों का साक्षी तो मैं बैठा हूं। आत्मा को कौन जानता? मैं जानता हूं। तो तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा के जानने वाले। आत्माओं को लय हो जाता है, जहां है भावना, दोनों लय का स्थान। जब दोनों भावना लय हो जाती तो सत्य है क्या? इसलिए जो आत्मा को सत्य मानते, देह को मिथ्या मानते, देह को सत्य मानते, आत्मा को मिथ्या मानते, दोनों अधूरे। आत्मा और देह जिस विश्व परमात्मा में विलय है, जिस परमात्मा में दोनों की अखंड एक रूपता है, वह विश्व रूप परमात्मा है। आत्मा तो उसका एक अविनाशी भाव, आत्मा उसमें का एक अविनाशी भाव, एक उसमें परिवर्तन भाव। परिवर्तन और अविनाशी दोनों मिलकर जो अखंडमय है, बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व। तो फिर मैं आत्माओं का शरीर हूं। ये संकल्प जब तक उदय होता रहेगा, तब तक सर्वांग योग का अधिष्ठान नहीं पकड़ा। क्योंकि सर्वांग योग तो ये कहता है एक ही वस्तु में जानो कल्पित के सत्य। तो कल्पित सत्य क्यों मान ले? तो साकार सत्य के निराकार। अच्छा, 5 पर 3 गुण होते हैं? होते? हाँ, होते हैं। और आप ही कहोगे सर्वांग योग में सब स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय हो गए, तो कैसे होते हैं? होते हैं तो लय नहीं हो सकते। तो वास्तव में दृश्य भाव से जब हम स्थूल इंद्रियों से देखते हैं तो होने जैसे भासते हैं। जब बुद्धि से देखने जाते हैं तो आठों विलय हो जाते हैं, होते नहीं हैं। होते होते तो पकड़ लाते हैं। और उसी में जो रहे आत्मा के रहने का स्थान, आठों जहां लय हो जाते हैं, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, जिसे साम्य अवस्था का ठीक बोध नहीं होगा, उसे कभी आत्म भाव का निश्चय नहीं होगा। वो आत्म भाव में गुण लीला देखा करेगा। क्यों? इन्हें ज्ञान कितना ऊंचा हो गया। ज्ञान भी ऊंचा नीचा होता है। कहां तक पहुंच गए ये? कहीं पहुंचने को वहां बल्ली लगी है क्या जिस पे चढ़ रहे? क्या है अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें? अरे कहीं नहीं पहुंचे। अच्छा, आगे में उंगली लगाओ तो कितना जले? अरे जितना जलते जाए, पूरा जलो तो भी उतना ही जलते जाए, छोटा सा झटका लगे, जलने का अनुभव आ गया, यानी पता लग गया। ठीक इसी तरह से जैसे चखा तो कितना मीठा है, बता पाओगे? इसलिए आत्मनुभव व्याख्या का, वचन का, यतो वाणी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह बुद्धि न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। आत्मा का दर्शन वास्तव में आत्मा में आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा ही रूप है। अभी हमने कहा था ना, हे आत्म रूप सज्जनों, क्या कहा था? तो फिर अब और कौन सा दर्शन हो जाए जब आत्म रूप सज्जनों हैं? तो और नया आत्मा कहां से आए?
तो भी ये संसार लगा है आत्मा का दर्शन कराने। कोई नाक मुंडवा रहा है, कोई कान मिचवा रहा है, कोई कोने में खड़ा किया, कोई दीपक जलवा रहा है, कोई क्या क्या नहीं हो रहा है। हर एक कहता क्या कर, आत्मदर्शन का प्रयास कर रहे हैं। अरे दर्शन में दर्शन नहीं होता, दर्शन जब भी होगा दृश्य के साथ होगा। और दृश्य के स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो भले बुरे दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, यह भगवान 9वें अवतार की विशेषता अधिष्ठान की है। हर बात को इस पर प्रयोग करिए। देखो ज्ञान और कर्म के सहित प्रयोग होता है। आंख से देखो ये ज्ञान है कि कर्म है, आप लोग निर्णय करो। आंख से देखो, अपनी आंखों से, ये है कर्म, दिखता है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना ये है ज्ञान। तो दोनों मिलके बोध हुआ अग्नि तत्व का, कि अकेला ज्ञान से हो गया? अच्छा मत देखो, हो जाए जब जाने। तो ज्ञान सह कर्म सुसुखदायी, ज्ञान कर्म संयुक्तम। ज्ञान और कर्म का प्रयोग के हर एक जगह ज्ञान और कर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए गीता के 15वें अध्याय का जब स्पष्टीकरण भगवान की पढ़ी में करते हैं तो वहां साफ लिखा है कि ज्ञान और कर्म संयुक्त मिलके ही इस अध्याय को समझा जा सकता है। अकेला ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, अकेले कर्म से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये तो भक्ति योग है। तो भगवान मायानंद चेतन जी का सिद्धांत कौन सा योग है? अनन्य योग। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यसा। भगवान मायानंद चेतन जी का सिद्धांत अनन्य योग यानी भक्ति योग। अनन्यता मिली उसको वेदों का सारगी। इसलिए अनन्य योग नाम से इस अध्याय को, इस सिद्धांत को जाना जाता है, जिससे मैं परमात्मा से अलग नहीं और परमात्मा हमसे अलग। इसलिए अधिष्ठान पर ही सारी चर्चा, अधिष्ठान की ही महत्ता, अधिष्ठान का ही विवेक। अधिष्ठान सद्गुरु भगवान की जय। अधिष्ठान पर ही सारे प्रयोग करना। हमने इस पर प्रयोग किए। यही वो धनुष है जो 10,000 लोगों से नहीं उठा। भूख सहस्त्र से कई बारा, सारी दुनिया के लोगों से और सब बातें होती हैं। अपने से ज्यादा वो रामायण याद कर सकते हैं, अपने से ज्यादा गीता सुना सकते हैं, उपनिषद और वेदों की ऋचाएं बता सकते हैं, पर उनसे 3 बातें करना, बस 3 प्रश्न याद कर लो जिंदगी में, और वो 3 बातों में ध्यान से अगर समझ ले तो अच्छा है। पहली बात, परमात्मा है। फिर दुनिया में किसी से पूछ ले कहाँ है, वो मानेगा अपने जैसा वो मानता है। कोई भीतर वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, जैसा उसकी मन में मान्यता होगी। पर उससे कहो आप अपने वाला बता, तो बता नहीं पाता। इसलिए मजबूरी में कहता है कि सब जगह मानता अपने जैसा, उसको छुड़ाना चाहो। ये सब जब ये जितने लोग हैं अपने बीच में इस समय भारत में 1200 मत हैं, वो सब अपने अपने ढंग से मानते हैं, कुछ ना कुछ भगवान में श्रद्धा रखते हैं, अच्छे लोग हैं। पर जब उनका पूछने जाओ तो वो कहेंगे सब अपना सिद्ध नहीं कर पाते, तो क्या बोल देते कि सब जगह है। तो पहली बात परमात्मा है, और दूसरा सब जगह है। तो सब जगह में से ये जगह उठा के पूछ लीजिए, यहाँ दिखाओ कैसे। बस इस तीसरे प्रश्न का उत्तर जिस धराधाम पर देने आता है उसे अवतार कहते हैं। और इस कलयुग में इस उत्तर को देने वाले 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं।
एक वहाँ शाहजहाँपुर में एक महिला कवि है, उन्होंने लिखा है घुमाकर हाथ कहते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी थी, घुमाकर हाथ कहते हैं प्रभु का रूप ये देखा। चलो देखा और दिखाए दूसरा भगवन, दिखाए दूसरा भगवन, ऐसा नर जहां में दूसरा नहीं देखा। कोई दूसरा भगवान इसके अलावा बताने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसा धरती पे कोई आदमी नहीं मिला आज तक। ये प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शन कराने वाले विशेष विभूति 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इस अधिष्ठान की विशेषता ही ये सम्मेलन की विशेषता है। जो भी कहा जाए, जो भी सुना जाए, जो भी दिखाया जाए, जो भी जनाया जाए, उसके लिए प्रयोग पर प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। जो एक पिंड में है वही हम में है और सारे ब्रह्मांड में। ये तीन बातें लेना, नहीं तो हम पिंड में ब्रह्मांड में तो कर लेते पर अपने को छोड़ देते। दो को तो मिला देते हैं, जो पिंड में है सोई ब्रह्मांड में, पर हम में तो हम कबड्डी है ना, चौराहे पे जैसे के तैसे। इसलिए हम में सुधार नहीं होता, क्योंकि हम अपने में देखना छोड़ देते। यहाँ शब्द है और यहाँ शब्द है और यहाँ। बड़ी अच्छी बात समझाई गई थी विज्ञानशाला ओंकारेश्वर में। एक घड़े के अंदर पोल होती है ना, और घड़े के बाहर आकाश होता है। घड़े के बाहर भी आकाश है और घड़े के जैसे ये हमारे सामने देखो, अभी प्रयोग करके देखते हैं, ये बोतल है, इसके अंदर भी पोल है, आकाश है, तब तो पानी भरा है। और इसके बाहर क्या है, और इन दो आकाशों के बीच में क्या है, प्लास्टिक की बोतल है ना। तो इसने क्या किया, भीतर का आकाश अलग कर दिया और बाहर का हो गया ना दो आकाश, एक भीतर की पोल और एक बाहर की। परंतु सर्वांग योग क्या कहता है, आकाश तो अखंड है। तो फिर ये भीतर बाहर क्या हो गया। इनको एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें शब्द है तो ये क्या है, आकाश। तो यहाँ भी आकाश है ना शब्द से, और भीतर भी आकाश और बाहर भी, तो आकाश ही आकाश है। ये काय को भीतर बाहर की कल्पना करते, पर वो कब पता चला, जब अधिष्ठान को बजा के देखा। बिना अधिष्ठान के क्या, तो वही पढ़ते रहते हैं हम कि घटाकाश, मठाकाश, मैदाकाश, अंदर आकाश, भीतर पोल, और हो गई ढोलन पोल। ये हो गए हम सब। क्यों हो गए, क्योंकि अगर आकाश को अखंड देखना था तो भीतर वाला भी दिख रहा था, बाहर वाला भी दिख रहा था, पर इन दोनों को जो अलग अलग कर रहा है, वहां आकाश नहीं दिख रहा था, तो वहां आकाश दिख जाए, बजा के देख लिया। ये अधिष्ठान की महत्वता और विशेषता है, जिसके कारण हमें हमारे सहित अपने को अलग कर लेने के कारण जो परमात्मा अलग दिखता है। और पिंड जैसे ये बोतल ही जो है, भीतर की पोल और अंदर की बाहर की पोल अलग कर रही, बीच में क्या है, ये खोखा। ऐसे ही ये देह बैठी है, यही भीतर बाहर का, जड़ चेतन का, जीव ईश्वर का, माया ब्रह्म का भेद करने बैठा है। अज्ञान तो ये था, ये है जड़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल दूषित विमूढ़। वास्तव में जड़ता जाड़ विषमूर डाला, हमारे हृदय में जड़ता लगी थी। हम स्वयं के अधिष्ठान पर प्रयोग करके अपने को मिला के नहीं देखा, इसलिए विश्वरूप दर्शन होने के बाद भी हमारा तद्रूपता नहीं होती, हमारा लय नहीं होता, और फिर हम गुणात्मक लीला में जैसे थे वैसे ही रह जाते। तो आप समझो, अच्छी तरह से भगवान के सिद्धांत को प्रयोग पर प्रत्यक्षीकरण करना है। पंच तत्वों को ठीक ढंग से समझकर मन के द्वारा जान लेने के 8 भाव जहाँ विलय हो जाते वो सामने अवस्था, उसी में अस्थि भांति प्रिय जो अविनाशी तत्व है। वास्तव में आत्मा है तो है ही, है में तो कोई अंतर नहीं। न जानने वाला भी कहता है कि है और जानने वाला भी, पर वो प्रिय रूप से नहीं होती। कल सवेरे हम प्रभु स्वामी जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि परमात्म दर्शन होना तो सरल है, पर आत्मनिश्चय होना कठिन है। आत्म भाव की स्थिति
बहुत कठिन है। आत्मभाव की तो तब होगी जब प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो, जब हमें प्रियता के रूप से दिखने लगेगी। है के रूप में तो जाने को भी दिखती है, अनजाने को भी दिखती है रूप से तो है ही, पर प्रिय रूप से स्थिर हो जाए, वो मिठास यही आत्मा है। जब मिठास रूप से स्थित हो जाए तब हमारा सद्व्यवहार हम सबके साथ एक रूपता से चलेगा, स्थिर होगा, बैठेगा। इसलिए अधिष्ठान पर ही सारे प्रयोग करना और अधिष्ठान के द्वारा ही प्रयोग से सर्वांग की पद्धति से अपना विलय करना। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया के ज्ञानी बनना। तो हम तो ज्ञानी बनते क्या, हम हो गए विद्वान। और करना क्या था, जिन आपा खोया, अपने आप को प्रयोग में विलय कर देने से जो अखंड अनुभूति होती है, जो आनंद होता है, वास्तव में वही मनुष्य दे लेने का उद्देश्य है। इसलिए अधिष्ठान पर प्रयोग करें, सर्वांग योग की पद्धति समझें। और ओंकारेश्वर में शिवरात्रि में जो 3 साल का प्रशिक्षण होता है, उसमें नए नए लोग प्रशिक्षण भी लें और सदस्य भी बने। इस सदीक्षा के साथ आज का अपना उद्देश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की, सनातन धर्म की।